देखो पता नहीं कैसे मैं रैंडमली पर कुछ भी करने लग जाता हूँ मैं। जैसे आज मैंने कहा मेरी छोटी छोटी आदतें मुझे बदलती है। मैं छोटी छोटी आदतों को पहले इग्नोर करता था। जैसे केले के छिलकों को मैं कूड़े में फेंकने लग गया, है ना। चाय पत्ती को मैं नाले में फेंकने लग गया, उनको जोड़ता नहीं, क्योंकि केले के छिक्कल हो गए, नाल वो चाय पत्ती होगी, वो खाद बन सकती है, पर मैं उनको फेंकने लग गया डायरेक्ट। अभी हुआ क्यों, ये मेरी पूर्व की वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ लोगों ने मुझे मना करी थी कि पेड़ों को वो इतना मत डाला करो, ये मत करा करो, वो मत करा करो, ये मत करा करो। खुद वो करते नहीं थे और फिर मुझे ज्ञान देने चलते थे, क्योंकि वो मानवीय स्वार्थी इंसान है। वो क्या कहते हैं, तुलसी का पेड़ उगा तो उसको खाद दो। अगर कोई कीटनाशक पेड़ उग गया, मतलब ऐसा जो जंगली पेड़ है, तो उसको खाद मत दो। मैं ये बेवंतरता करता हूँ, मैं ये कोई लाभ करता नहीं। मैं एक चीज़, अगर मैं उससे व्यापार कर रहा हूँ तब तो मुझे समझ में आए, और मैं केवल किसी चीज़ को लाभ के नज़रिए से देख के करूँ, ये मैं इसे मानता नहीं जीवन में। हम इसे ध्यान रखो, अगर जीवन में हर चीज़ परफेक्ट होनी होती तो ऊपर वाला केवल तुलसी का पेड़ ही बनाता, और कोई पेड़ बनाता ही नहीं। केवल वही पेड़ बनाता जो उसके काम का होता। कहते आम के जंगल में किसी को आम की बीमारी नहीं हो सकती। तो वहाँ अगर नीम का पेड़ उग जाए या वहाँ अगर कीट का पेड़ उग जाए तो उसको प्रभु माना जाता है। मतलब कम की कीमत होती है, यह आप हमेशा ध्यान रखिए। ध्यान रखिए, प्रत्येक चीज़ आपस में जरूरी है। विष भी जरूरी है तो अमृत भी जरूरी है। बिना विष के अमृत की कोई महत्वता नहीं है, ठीक है ना। और बिना अमृत के विश्व का कोई हल भी नहीं है। दोनों आपस में महत्व रखते हैं। ऐसी अब ध्यान रखो, जीवन में मैंने छोटी छोटी आदतें बदली, जैसे कि भाई चाय पत्ती को उसमें स्टोर करना, मतलब कि उसे बचाना। उससे क्या धीरे धीरे बचाने की आदत वापस बनेगी। पहले मेरे अंदर बचाने की आदत कैसे आई थी, ऐसी आई थी। मैं कहता हूँ तरीके दो तरीके से है, अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें आप सुधारते हो ना, जब अपने जीवन में देखते हो बारीकी से कि भाई मैं ये गलती कर रहा था, वो गलती कर रहा था, तो धीरे धीरे सेंसेस डेवलप होती है। योग यही तो कहता है। योग क्या लगता है, 24 घंटे कैसे करा जाता है योग। मैं सो रहा हूँ, सोते टाइम पे जो सांसें ले रहा हूँ, योग कहता है, शरीर कहता है, मस्तिष्क कहता है सांसें उस लय में लो जहाँ से ये वाली जो आंत है ये थोड़ी टेढ़ी हो। तुम सो रहे हो, योग कहता है। योग का यही तो कारण होता है। योग को मैं व्यायाम से अलग क्यों कहता हूँ, क्योंकि व्यायाम में कहा जाता है तुम कसरत कर रहे हो, योग कर रहे हो, आसन कर रहे हो। तुम सो रहे हो, सपोज करो आपने सर रखा और यूँ लेट गए पैर फैला के। जो व्यक्ति बिन योग करता है, योग में ध्यान नहीं लगाता, वो व्यक्ति साधारण से सो रहा होगा ऐसे फैल फाल के। जो योग में ध्यान लगाता होगा वो सो रहा होगा एक टांग के ऊपर एक टांग रख के, यूँ टेढ़ी टांग करके, और हाथों को यूँ जांघों पे रख के। योग में जो व्यक्ति होगा वो दोनों हाथों को फैलाकर एक टांग को एक टांग के ऊपर रख के यूँ एक टांग को खुली छोड़ देना। योग में जो व्यक्ति होगा वो डायरेक्ट नहीं सो रहा होगा। योग में जो व्यक्ति होगा एक टांग को ऊपर खड़ी करके और फिर छाती पे हाथ रख के सो रहा होगा। योग में जो व्यक्ति होगा एक सर पे पैर रख के, एक पैर के ऊपर एक पैर रख के यूँ सो रहा होगा। योग में जो व्यक्ति होगा दोनों पैरों को यूँ पकड़ के और छाती से अटैच करके, मतलब घुटनों को यूँ सो रहा होगा। क्या ये नलिकाएँ खुल रही है, ये अलग अलग स्थिति में सोते हुए व्यक्तियों की बता रहा हूँ मैं। वो ये कर्म करते हैं। एक व्यक्ति क्या कर रहा होगा है, एक टांग के ऊपर एक टांग रख के फिर उसको छाती से कनेक्ट कर रहा होगा, मतलब एक बड़ी टांग बना रहा होगा, और उस टांगों को पैर हाथों से पकड़ के बैठा होगा, सो रहा होगा। सोने का मतलब ये है, उसे नहीं पता ये चीज़ कर रहा है, वो योग करवा रहा है, ठीक है। तो योग शिव के होते हैं। जब भी हम व्यायाम करते हैं शिव होते हैं। अभी एक चीज़ बताओ, शिव पे ध्यान लगाते हैं हम, ठीक है। शिव पे ध्यान लगाते हैं तो शरीर काया में परिवर्तन आने लग जाता है, बल उत्पन्न होने लगता है, तो शक्ति उत्पन्न होने लग जाती है। क्योंकि शिव के बिना सब कोई महत्व नहीं रखता। शक्ति किसी काम की नहीं है बिना शिव के। बिना संरचना के शक्ति किसी काम की नहीं है। ये केवल मांस बाज़ारों में बिक जाता है, क्योंकि बेचने वाली भी खुद माया है, तो भ्रम है। पर हाँ ये भी है, बिन माया के, बिन भ्रम के संरचना का भी कुछ काम नहीं है। दोनों अपने आप में पूर्ण है। अगर एक के नज़रिए से देखोगे तो कोई सब अधूरे हैं, दोनों अधूरे हैं। अच्छा, माया जो होती है, भ्रम जो होती है, ये नारायण होते हैं। अर्थात इनको यूँ कह लो, जब शिव चिंतन करते हैं, जब शिव ध्यान लगाते हैं, तो आंखें मूंदने के बाद एक अहम प्रवृत्ति जागृत होती है जो माया का निर्माण करती है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ मुख्यतः। मैं ऐसी आज भाई एक छोटी सी आदत बदली
तो इवेंट सा ये खोला हुआ छोटा सा, तो मेरे दिमाग में आया यार चल कल से 20 दिन कसरत, 20 दिन जॉगिंग पे जाता हूँ, केवल 20 दिन जाऊँगा, 20 दिन जॉगिंग पे जाऊँगा, जॉगिंग पे जाऊँगा, 20 दिन जॉगिंग पे जाऊँगा। ठीक है। अब मैं सुबह 2:30 बजे तो उठ रखा था, वो जो वीडियो बनाई वो मैंने 1:30 बजे बनाई थी, 1 बजे के करीब में। तो अब देखो 3 बज रही, मैं बर्तन मांज रहा हूँ रात में 3 बजे, और बर्तन मांजने के बाद मैंने ये नहीं ध्यान लगाया चलो यार अब जॉगिंग पे चलते हैं। मैंने कहा यार मैं तो कल जा रहा था, फिर मेरे दिमाग में आया आज ही चलते हैं। फिर मेरे मन में एक आ रहा है डायलेमा क्या आ रहा है यार, तू जॉगिंग पे जा रहा है सुबह सुबह है, लोग क्या सोचेंगे, यूँ सोचेंगे, दिमाग में चलता है। साधारणतः से बात है, जब कोई व्यक्ति नहीं होता तो हमारा मन हमें स्टैटिक करने के लिए, रजिस्ट करने के लिए ना इनर्शियल फेज़ में होता है, वो ख्याली पलाव बनाता है। ठीक है कि भाई क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, वो करेंगे, है ना, क्या सोचेगा। मैंने कहा सोचेगा कुछ बाद में, तू चल तू। ठीक है, मैं इसे ले गया, मैंने कहा मैंने कपड़े वपड़े पहने, शर्ट पैंट पहनी, मेरे एक जोड़ी जूते पड़े थे पापा के। मैंने जूते इसलिए पहने क्योंकि चप्पलों से क्या हो गया था, मेरे पहले एक बार पैर मेरा पूरा छिल गया था, फिर भी मैं कम नहीं था। मेरा दोस्त कह रहा तू जूते खरीद ले, मैंने कहा 3 साल बाद खरीदूँगा, मैंने कहा अभी पैसे नहीं है। ठीक है, तो मेरे फादर ने, मेरी मम्मी ने पापा के जूते दे दिए कि वो ये पहनते नहीं है, तू पहन ले भैया। अब उन्होंने जब चीज़ें रखी है तब मैं इग्नोर नहीं कर रहा, तब मैंने पहनी बाकायदा, उसे मैं पहन के गया जूतों को, और मुझे फेवरेट भी लगा। रास्ते में कीचड़ थी, वो कीचड़ जूतों में पड़ गई, और अंदर मैं सॉक्स पहन के गया था क्योंकि जूते जो है छाले मारते थे पैरों में। ठीक है, अब उससे मुझे बेनिफिट भी मिला, तो मैं यहीं से थोड़ा थोड़ा भागने लग गया। कुत्ते रास्ते में तंग करते तो देखो शुरुआत में क्या होता है, हम धीरे धीरे, आदत नहीं होती किसी भी चीज़ को चेंज होती, कुत्ते भी हैबिचुअल नहीं होते। कुत्ते सोचते कौन नई बीमारी आ गया। ठीक है, वो भी रात के 3:30 बजे। मुझे बहुत बढ़िया लगा, मैं 3:30 बजे निकला, मैं ऐसे ही निकलूँगा टाइम पे। क्यों, 4-4:30 बजे लोग चलना चालू हो जाते हैं, 3:30 बजे कोई नहीं चलता, खाली टाइम पे। ठीक है, रोड को गया बहुत 3-4 किलोमीटर पर मैं जॉगिंग करके आया। ठीक है, अब जॉगिंग कर रहा मैं, तो एक समय के बाद थक जा रहा, तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, फिर भागो। 20 दिन हो रहा ना, 20 दिन हो रहा ना, मैं बड़बड़ा रहा, ये बड़बड़ा रहा। अब देखो यहाँ मैं क्यों कहता हूँ अकेले काम करना चाहिए। आपकी शकल सूअर जैसी बन रखी होगी जब आप भाग रहे हो, आपकी शकल सूअर जैसी बन रखी होगी, और आप जब बड़बड़ा रहे होगे, एक पल और भागना, 1 कदम और भागना, 1 कदम और भागना, लोग बावड़ा समझेंगे। पर ये बावड़ेपन ही इफेक्ट इतना दिखाएगा, असरदार इतना दिखाएगी कि दिन में जब कोई व्यक्ति देखेगा तो कहेगा यार क्या खा रहा है तू, क्या देख रहा है। पर उसे नहीं पता ये योग की ताकत है, योग बड़बड़ाता है। योग बार बार कहेगा आपको, जब तुम भाग रहे होगे ना, यूँ कहेगा 10 कदम और भाग, वहाँ तक और भाग ले, बस इतना और भाग ले। और ये बोलोगे तुम डायरेक्ट, यूँ नहीं कि तुम मन में सोच रहे हो, केवल बोलोगे मतलब कि तुम्हारे बगल में कोई व्यक्ति है वो सुनेगा, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर दूर है वो भी सुन लेगा ये बात कि तुम क्या बोल रहे हो अपने आप से। वो कहेगा फकिंग द वर्ल्ड, वट, फाड़ में जाए वर्ल्ड, मतलब अपसमान शब्द बोलता चला जाएगा और आपको भगाता चला जाएगा। इसे कहते हैं ओब्सेशन, इसे कहते हैं कि बावड़ा व्यक्ति बावड़ा हो चुका, भागेगा और इतना भागाएगा कि आगे में आगे जब थक रहे होगे ना, और जब तुम चलोगे पैदल तो ऐसा लग रहा होगा अलग ही व्यक्ति दिख रहा होगा, जानवर से तुम भाग चल रहा होगा। तो इसलिए इस समय रात में जब कोई नहीं देख रहा हो, कोई वो नहीं कर रहा हो, तब भागो ससुरा। क्योंकि हकीकत में बता रहा हूँ, सुअर जैसा चेहरा बन जाता है। कार में देखो कभी, मैं देखते हो आ रहा ऐसा चेहरा बन रखा बिल्कुल जैसे कि मैं अभी पिट पाट के रेंग राट के आया हूँ। ठीक है, पर यही जब मैं रात में सोऊंगा मेरे 2 दिन तक दर्द बना रहेगा, और तीसरे दिन ताकत, शरीर में सेल्स बनने शुरू हो गए। अब सुनो, यही चीज़ मैं घर में बैठे भी कर सकता था, मुझे जॉगिंग में जाने की जरूरत नहीं। मान के चलो आप एक जेल में बंद हो, जेल में भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, यही चीज़ मैं यहीं बैठे बैठे कर दूँगा। कैसे करूँगा, केवल अपनी एक टांग को थोड़ा सा लिफ्ट करूँगा, मतलब लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट करूँगा, और अपनी एक टांग को पकड़ के घुटने के साइड उल्टी साइड से रखूँगा। वही काम जॉगिंग का इधर होगा। ठीक है, और फिर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे फिर यहाँ पे भी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये मेरे को करना है। पर इसमें क्या होगा, प्रोसेस ज़्यादा होगी और समय ज़्यादा लगेगा, वही समय जो बहुत चाहिए। अब यहाँ पे देखो 2 तरीके से चलते हैं, एक तरीका और तकनीक दोनों ही सहयोग सप्लीमेंट का काम करती है, जो जल्दी बता देगी। मैंने कही मैं
अपने हाथ को इतने धीरे से लेके जाऊँगा ऊपर कि वो 10 किलो के डंबल की तरह काम करेगा, जैसे एक व्यक्ति 10 किलो का डंबल उठा रहा है। ये तरीका है कि तरीक़ों से चक्र बढ़ गए। अब सुनिए, मैं कहता हूँ कि जब हम मूविंग करते हैं तो हमारी पल पल मृत्यु होती है, अर्थात पल पल चक्र का अंत होता है। जब जॉगिंग कर रहे हो तो कितने चक्रों का अंत होगा? अनगिनत। तीव्र तो होगा ही होगा। अगर पहले के पर्सपेक्ट में माने, जब हम पैदल चल रहे हैं और उसके पर्सपेक्ट में, अब इसको पर्सपेक्ट मान रहा हूँ मैं, पैदल चलने को जीरो मान रहा हूँ, जीरो से स्टार्टिंग है, कहने को सब 1 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, पर मैं बिट को जीरो मान रहा हूँ। इसको मैंने बिट मान लिया कि 0 बिट है। तो अब बताओ तेज़ गति वाली कौन सी बिट होगी? अगर ये पैदल चलना 0 बिट है तो तेज जो मैं भाग रहा हूँ वो कौन सी बिट होगी? 1, 0 to 1। ठीक है, अब समझो, 0 के कंपैरिजन में अगर मैं पर्सपेक्ट करूँ तो उसमें गति क्या होगी? तीव्र को, तेज़ गति से कटेगी। अब मुझे बता दो, जब चीज़ें बहुत तेज़ गति से कटेगी तो अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगी। मसल्स क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है भागने से, तेज़ी से, एंड देन वो बेटर होगी। यहाँ से चक्रों का ज्ञान और पता चलता है क्यों चक्र दोबारा, क्यों आत्मा बार बार जन्म लेती है, क्यों शरीर में आती है, क्यों? ताकि वो अपना रूप बदल सके, इम्प्योर से अपने आप को प्योर से इम्प्योर कर सके। उल्टा बोल रहा था मैं गलती से, हैं? प्योर से इम्प्योर, इम्प्योरिटी हम समझ अत्यधिक होती है, और फिर इम्प्योर से वापस अपने आप को प्योर कर सकते हैं। दिस इज अ लूप, कि लूप्स अलग अलग चरणों में चलता है। जैसे जीवन में मानव का जीवन क्या चलता है कि वो चक्रों में चलता है, जन्म से मृत्यु, ऐसी आत्मा का चलता है अनंत। वो करने के बाद वो इम्प्योर कर लेती है अपने आप को, वो समझ जाती है, फिर वो समझने के बाद मुझ में समा जाती है, फिर वापस मुझे से उत्पत्त होती है, अर्थात प्योरिटी। ठीक, तो मसल्स भी ऐसी है, मसल्स टूट जाएगी, बिखर जाएगी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पर बॉडी के अंदर बाकी व्यवस्था है, जो खाना पीना खा रहे हो वो खा रहे हो, वो धीरे धीरे शरीर में जुड़ने लग जाएगा, उन मसल्स को रिपेयर करने लग जाएगा, और क्या होगा? मसल्स बेहतर। आप एक पल में, अब मैं बताता हूँ तीन संकल्प क्या कहता है। सुनो, जब योग करते हो तो आप ब्रह्मचर्य करते हो, पालन करते हो। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब ऐसा व्यक्ति जो आत्मा ही रूप में पालन कर रहा है, अर्थात बाहरी चीज़ों से लगाव नहीं रखता, वो डिसअटैच हो जाता है चीज़ों से, अपने भीतर ही संपूर्ण हो जाता है। यह है ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो अब सुनो, ब्रह्मचर्य में क्या कहा जाता है? ब्रह्मचर्य में आप अपना वीर्य बचाते हो, ताकि वीर्य बाहर निकले, बची हुई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी अपने आप ही। वीर्य आपका किसी काम का नहीं जब तक उसको दिशा नहीं दिखाओगे, वीर्य किसी लाभ का नहीं जब तक उसे ये नहीं बताओगे कि उसे लगना कहाँ पे शरीर में, वो अपने आप एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, अंत खत्म हो जाएगा। जो लोग कहते हैं ना, मैं मास्टरबेट नहीं कर रहा, अरे मूर्खो, मास्टरबेट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, क्या व्यायाम कर रहे हो साथ में, उसे बता रही हूँ कि कहाँ लगना है। जैसे मेरी सारी एक्सरसाइज अलग, ऊट पटांग अलग अलग होती, परंतु मैं 2 एक्सरसाइज जरूर कॉमन करता हूँ। 2 एक्सरसाइज, एक उल्टा लटकना और एक बार एंडिंग करना, मतलब कि दीवार को पकड़ के लटक जाना, एक सीधा लटकना, उल्टा लटकना। अब सुनो, ये जो एक्सरसाइज थी, प्रति एक्सरसाइज के संग मैं कर रहा हूँ, और मेन गोल मेरा यही एक्सरसाइज था, बाकी एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा कर लेगा। अब जैसे मैंने क्या कहा, 20 दिन जाऊँगा, 20 दिन का मतलब ये है, मेरे 20 दिन का मतलब ये है 35 दिन मतलब आज गया, हो सकता है कल जाऊँ, परसों जाऊँ, हो सकता है कल ना जाओ, परसों जाओ, तरसों जाओ। मेरा कहना है 20 दिन कैसे भी करके 20 दिन पूरे करो। 20 दिन गिनते चले जाओ, जिस दिन चले जाओ 19 दिन हो गए, 19 दिन। अच्छा, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, तुम 1 हफ्ते बाद जा रहे हो, 10 दिन बाद जा रहे हो, 10 साल बाद जा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में वापस जाएगा कि मेरे को जाना है, वो 20 दिन पूरे करने। क्योंकि देखो, तुमने जब मान लिया ना मुझे केवल 20 दिन पूरे करने हैं, तुमने 20 साल में क्यों ना करे हो 20 दिन, वो 20वें साल में जो तुम्हें खुशी होगी अंदर से, वो सेरोटोनिन रिलीज करेगा, क्योंकि वो पुरानी मेमोरी वापस रिकॉल नहीं करेगी। और मैं तो यही रखता है, महत्वाकांक्षा यही रखती है। अब एक चीज़ तकनीक का कसम है, तकनीक क्या होगी? तकनीक होगी जैसे ये सिलेंडर हो गया, इस सिलेंडर को उठा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो इस सिलेंडर को मैं 15 किलो के सिलेंडर को मैं यूँ उछल के कर रहा हूँ। अब ये क्या है? ये है तकनीक, ये है सॉलिड फॉर्म। और तरीके क्या हो गए? तरीके हो गए भाई, तरीके हो गए। अब मैं पैरों से लिफ्टिंग कर रहा हूँ, किसी चीज़ को लिफ्टिंग कर रहा हूँ, वो असर डालेगी कुछ हो, ठीक है, चीज़ें वैसे ही डालेगी थोड़े असर। परंतु अब देखो, यही चीज़ अगर मैं जॉगिंग करूँ तीव्र गति में, तो एक तरीका बदल जाता है, कोई एक्सटर्नल तकनीक इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं, फ्रीडम। अब फ्रीडम इनहांस है, लिमिट इनहांस है, तो ठीक है। और अगर कम जेल में बंद कर रखा है तुम्हें, पिंजरे में हो तुम, है, अब तुम भाग नहीं सकते, चल नहीं सकते, घर की कोठरी में बंद हो, तो क्या करें? कुछ नहीं, अलग तरीके हैं आप पे, हैं, या किसी चीज़ को उठा लो। तरीके बतेरे तरीके के हैं, परिणाम देखो पाना क्या है। मसल्स कहाँ की बढ़ानी। अब मैंने जॉगिंग की चुना, जॉगिंग जाने से बाहर की व्यवस्था अलग है। सुबह गया, बतेरी चीज़ें देखी, बड़बोलापन देखा अपने अंदर का, जो बाहर फूट रहा, तो शर्म नहीं आ रही। क्यों नहीं शर्म आ रही? क्योंकि कोई था ही नहीं रास्ते में,
जब कोई था नहीं तो ये मुझे बढ़िया क्रेडिट मिली। क्या ये मैंने कहीं से पढ़ी है? नहीं, बस अब ये 10 दिन बाद 5 दिन बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई देखो 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 यूट्यूब में ये चीज़ें चलने लग गई। अब ये देखो कहाँ से एल्गोरिथम, क्या ये मेरा फ़ोन रीड करता है? ये मेरी बात है। जब देखा तो कल्पनाएं मात्र है ये दुनिया। अभी देखना 4-5 दिन बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे अभी वो डेविड गोगिंस की वीडियो आने लग जाएगी। वो भी बड़बड़ाते हैं, यूँ करते हैं, वो करते हैं। बहुत पहले देखी थी मैंने, पर फिर भी देखना अभी चालू हो जाएगी यूट्यूब पे। और मैं उनकी टाइमिंग दिखाऊंगा। देखो वो चैनल वाले कब डाल रहे हैं, 15-15 5-5 घंटे पहले उनका। यही देख के तो मुझे कई बार विश्वास होता है कि यहाँ वास्तविक में कल्पना ही है, प्रोग्राम रन हो रहा है एक तरीके का। खाली मैट्रिक्स चल रही है, माया जाल ढूंढ रखा है। तभी तो मैं कहता हूँ मुझे मरने नहीं देती। अभी थोड़ी मैं कह रहा कि डिप्रेशन अच्छा खासा जा रहा था, जाने नहीं दिया। अरे मैं हकीकत में कह रहा हूँ, नहीं जाने देते ना लायक मतलब मेरी गलती नहीं है। मैं तो जाने को बैठा, एवरी टाइम बैठा, एवरी फेज ऑफ टाइप मैं यूज थिंकिंग करता हूँ कब मैं मरूँगा। परंतु रियलिटी यही है कि मैं जानता हूँ, मैं जो बक रहा हूँ ना, मैं जब गाली बकता हूँ प्रकृति में, मैं गलत नहीं बकता, मैं हकीकत बक रहा हूँ। कहीं ना कहीं कांड में हाथ जुड़ रहे हैं। हमेशा ध्यान रखो, जिसका कोई हाथ ही नहीं है, जो वहाँ पे है ही नहीं, उसको कौन गाली बक देगा? कुछ ना कुछ तो उसका संबंध होगा ही। गलत संबंध को समझ लो वो बात अलग है, परंतु संबंध तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो होगा लिंक। तभी तो गाली बकरोगे, तभी तो अंदाज़ा लगा दोगे हाँ भाई ये भी चोर है। कुछ तो तुमसे रिश्ता होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही तो जानना है। ठीक है, तो बेसिकली अब बता दो प्रिंसिपल। तुम अपने ऊपर नियंत्रण करके बैठे हो, तुम अपने अंदर वीडियो जोड़ के बैठे हो, कोई बचाव का फायदा नहीं जब तक तुम उसको निर्देश नहीं दो। बिना सेविंग के इन्वेस्टमेंट कोई फ़ायदे की नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होने की जब तक बचत नहीं होगी। और केवल बचत किसी काम की नहीं, क्योंकि वो बिना इन्वेस्टमेंट के अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब केवल वीडियो को जोड़ने के बाद कोई फ़ायदा नहीं, शरीर उसे अपने आप ही विखंडित करके मूत्र के द्वारा निकल देगा। परंतु यदि तुमने वीडियो अपना एकत्रित करा और उसे एक दिशा दिखाई कि हाँ भाई मुझे कसरत करनी है। अब दिशा का मतलब क्या है? उस पर ध्यान लगाना है? नहीं, ध्यान नहीं लगाना लाल, प्रतिदिन कसरत करनी है। आज नहीं करी कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन बाद कर लेनी है। उसके भीतर क्या करना है? बर्तन मांज लिया, फर्श धो लिया, वगैरह वगैरह कर लिया। बिजी रखना अपने आप को जीवन में, या सांसों को रिथम बना लिया। तरीके, अनगिनत तरीकों को, ये अनगिनत तरीके अनगिनत व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे। एक व्यवस्था बनाएंगे, व्यवस्था निर्माण करेंगे। व्यवस्था किसके द्वारा चलती है? चारों द्वारा चलती है। ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स कहलाते हैं, छोटे छोटे ऑपरेटर। फंक्शन और ऑपरेटर में फर्क समझो। फंक्शन जो वर्क करता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर, पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर अप्लाई हो, वो फंक्शन। ऑपरेटर मतलब जो फ़र्क डाले किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी भी पर्टिकुलर परिस्थिति को बदल सके अपने अनुसार, या कुछ भी परिणामों पर ला सके, चेंज ला सके। मतलब फंक्शन के भीतर भी ऑपरेटर चलता है, ऑपरेटर के साथ फंक्शन चलता है। मतलब फंक्शन एक पर्टिकुलर परिस्थिति या वर्क प्लेटफॉर्म कहलाता है जहाँ हम कुछ काम करते हैं, ये फंक्शन कहलाता है। किस तरीके का मैकेनिज्म, किस तरीके का फंक्शन है, किस तरीके की प्रक्रिया, किस तरीके की प्रोसेस है। और ऑपरेटर कहलाता है, इस ऑपरेटर द्वारा मान लो तुम पैरों की मसल्स बना रहे हो, पैरों की मसल्स बना रहे हो, तो फंक्शन कहेगा कि पैरों की फंक्शन क्या करेगी? भाई पैरों को भगा के भी फंक्शनिंग कराया जा सकता है। और पैरों को अगर भगाओगे फंक्शनिंग, तो फंक्शनिंग कैसे होगी? भाई चलेगी तो मसल्स टूटेगी और फिर वापस जुड़ेगी। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनिंग होंगी, ठीक है ना। कि चलने से कोई मतलब नहीं रखता तुम्हारी मसल्स बढ़ रही है, क्योंकि मसल्स रियलिटी में टूट रही है। वो तो बाद में शरीर जब सो रहा है तब वो हो रही है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनिंग। और ऑपरेटिंग कहती है ये पूरी एक सिचुएशन, ये पूरी सिचुएशन कि जब टूटी तभी तो बनी। जब टूटी और शरीर के अंदर माल था, तुमने भोजन खाया, तुम्हारे भोजन कोई मतलब नहीं रखता। फंक्शनिंग कहता है जब तुमने भोजन खाया तो वो पेट में जाके शरीर में संग्रहण होना था, केवल कोई मतलब नहीं था। जब तुमने व्यायाम करा वो एक अलग सिचुएशन थी, अलग फंक्शनिंग था कि जब तुमने कसरत करी तो तुम्हारे शरीर की मसल्स थोड़ी टाइट हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तुम्हारी मसल्स टूटी, ब्रेक हुई, ठीक है। कई जगह स्वेलो वो है, मतलब कि मसल्स जो होती बहुत टाइट होके चकनाचूर हुई, ठीक है। अब तुम्हारे खून की अलग फंक्शनिंग होगी। खून क्या है? वहाँ पे तैर रहा है भाई, चीज़ें वहाँ पे है तो वहीं पे जाके फिल होकर गांठें बन जा रही है, ठीक है। सैटेलाइट वो मसल्स, सैटेलाइट वो सेल्स आ जा रही है वहाँ पे, जो वहाँ पे जाके जुड़ जा रही है। और खून थपके वगैरह वहाँ पे धीरे धीरे खून के जगह प्रोटीन आ जा रहा है, वो सारा वहाँ पे प्रोटीन बने जा रहा है मिनरल्स द्वारा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जुड़ी जा रही है। अब समझो यहाँ पे खेल जो समझना है, ये फंक्शन। ऑपरेटर क्या था? ऑपरेटर इनको सबको संग में लेके बैठा था। और कंट्रोलर क्या करता है? ऑपरेटिंग ही तो करता है चीज़ों को, व्यवस्थित भी तो करता है चीज़ों को।
व्यवस्थित ही तो करता है चीज़ों को। व्यवस्थित कब करेगा? जब कोई ऑपरेटर फंक्शन वर्क करेगा। ऑपरेटर क्या था कि जब अगर भागोगे नहीं तो पैरों की मसल्स कैसे बढ़ेगी, अगर कूदोगे नहीं तो पैरों की मसल्स कैसे बढ़ेगी, तो और अगर कोई चीज़ पैरों से लिफ्ट नहीं करोगे तो पैरों की मसल्स कैसे बढ़ेगी? क्योंकि अगर हाथों से ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो पैरों की मसल तो भूल जाओ, वहाँ ऑपरेटिंग काम नहीं करेगी। ऑपरेट मतलब किसी चीज़ को चलाना, किसी चीज़ को कृत कराना। और चक्र मैंने यही तो कही थी कि चक्र जो मरते हैं बार बार मरते हैं, बार बार पुनर्गठित होते हैं, और यही तो शरीर की मसल्स की होती है। मैंने क्यों कही थी कि चलना भी जन्म मृत्यु पल पल होती रहती है आपकी। ये तो आप मानते नहीं हो, इसलिए ऐसे ही आप एक सबसे बड़ा फॉल्ट मुझे लगता है जो कि पहले मैं भी मानता था, मैं भी उस शब्द को मैंने गलती से कह दी होगी, आज तो मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अब अकल आ चुकी है कि अधर्म नाम की कोई चीज़ होती है। अधर्म मानव मानता है कि अधर्म नाम की चीज़ होती है। वास्तव में ये धर्म को किसे कहते हैं? नियम को कहते हैं। नियम कह लिया या परिवर्तन कह लिया, बिन नियम के जीवन नहीं चलता, और यह हकीकत से सत्य है। क्योंकि नियम क्या है? पैटर्न। बिन पैटर्न के रियलिटी चल नहीं सकती, कल्पना नहीं कर सकती। बिन नियम के पैटर्न क्या है? जो चीज़ हमें फाइंड होती है, पैटर्न क्या है? तरीके। पैटर्न क्या है? हम किसी भी जगह को एक छाप देखें, ये पैटर्न है। पैटर्न के बतेरे रूप होते हैं, 2 रूप हो जाते हैं पैटर्न के। पैटर्न को वो भी कहते थे, हमने कोई क्लू बना लिया वहाँ पर, पैटर्न बना लिया वहाँ पर, ठीक है, कोई निर्देश बना लिया। वो निर्देश उससे संबंध तो रखता था, बट वो किस तरीके से संबंध रखता था वो हमें नहीं पता था। ऐसी तरीका पता नहीं हमें कैसे संबंध रखता था पहले। जैसे ये फंक्शनिंग, भाग रहे हैं, हमें नहीं पता कि भाई हमारी मसल्स कैसे बढ़ी, बस हमें ये पता है कि हमने भागे और भागने के बाद हमारी मसल्स बढ़ी। वो हमारी प्रोसेस अंदर की प्रोसेस थी, इनकॉन्शियस ब्रेन की प्रोसेस थी, जिन्होंने हमें पता ही नहीं थी। कॉन्शियस ब्रेन ने कहा कल से कसरत करूँगा, कसरत करा तो धीरे धीरे देखा मसल्स टाइट हो रही है, मसल्स मजबूत हो रही है। तो उसको थोड़ी ना पता थी कि मसल्स कैसे मजबूत है। उसने कहा अच्छा कसरत करने से मजबूत हो रही है। रियलिटी में कसरत करने से मजबूत हो रही है। क्यों? आप जहाँ 1.5 किलोमीटर भागते हो, ज़बरदस्ती 25 किलोमीटर भाग लो, आपकी मसल्स वहीं टूट जाएगी, टांगें टूट जाएगी, साफ़ हो जाएगी, फिर वो दोबारा बोन भी नहीं होनी। ऐसी आप जहाँ वो 10-20 मीटर पर सेकंड की स्पीड में भाग रहे हो, मैं 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड में भाग जाओ, एक ही बार में हार्ट बैठ जाएगा। क्यों? आप ड्रग्स ले लो, 1 मिनट में हार्ट फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको टाइम नहीं दिया। ये टाइम क्यों बोन हुआ? एब्सोल्युटली बात है, क्यों बोन हुआ भाई? टाइम नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो टाइम बोन कैसे हो गया यहाँ पे? ये समय कम कैसे पड़ गया यहाँ पे? तो मैं पता चल गई कि रियलिटी में प्रोसेस उसके भीतर भी चल रही थी। जब हम कोई चीज़ धीरे धीरे हम भाग रहे तो हमारी क्षमता कैसे बढ़ गई? हमने तो कहा स्टैमिना बढ़ रहा है, स्टैमिना कहाँ बढ़ रहा था? हमारे हार्ट्स को जब लगा तो हमारी आर्टरीज और वीन्स में चेंजिंग आने लगी, धीरे धीरे वेरिएशन आने लगी। ये वेरिएशन कब आने लगी? जब हमने इफेक्ट डाला, जब हमने एफर्ट डाले, जब हमने कुछ निवेश करा, इन्वेस्ट करा। ये इन्वेस्ट कब करा? जब हमारी सेविंग बार बार लगातार जुड़े जा रही और उससे हम लगाए जा रहे बिजनेस में। यही तो समय कहलाता है। समय क्या आता है? लगातार, अनइंटरप्रेटेड। क्या है ये? लगातार लग रहा है कि हमेशा ध्यान रखना, एक जिम वाले पर्सन की और एक साधारण व्यक्ति की जो भागता भी नहीं है, जो आराम से सुस्ती मार रहा है, उसके हार्ट में और एक जिम ट्रेनर के हार्ट में अंतर पाएगा। उसकी आर्टरीज और व्हील्स में थोड़ा मोटा अंतर पाएगा। मैं यूँ नहीं कहता कि उसकी आर्टरीज व्हील्स बढ़ी जाएगी, वो सेंटीमीटर पड़ जाएगी, मीटर वो मिलीमीटर पड़ जाएगा, नहीं, पर अंतर पाएगा। उसकी आर्टरीज जो प्रेशर झेल लेगी वो एक साधारण मनुष्य की आर्टरीज नहीं झेल पाएगी। एक एथलीट की जो मसल्स स्टैमिना जो हार्ट होगा वो एक साधारण मनुष्य से बहुत ज़्यादा वो इफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि उसके हार्ट में चेंजिंग आज से नहीं आ रही, वेरिएशन आज से नहीं आ रही, 2 साल से आ रही है, 4 साल से आ रही है, 5 साल से उसकी वेरिएशन आ जा रही है। क्यों? वो एफर्ट्स डालता है। इसलिए मैं कहता हूँ तुम 2 लाख कमा लो, 10 लाख कमा लो, 10 करोड़ कमा लो, कोई मैच नहीं रखता। 10,000 रुपये भी कमा लो, क्या उसमें से 100 रुपये भी बचा रहे? अगर उस 100 रुपये को भी सही जगह इन्वेस्ट कर दे रहे हो, वो 100 रुपये तुम्हें बना देंगे। क्यों कहता था मैं? क्यों सूत्र कहता था मैं? माता चौधरी में चूतिया हूँ मैं, नालायक नहीं। इसलिए मैं कहता था, मैं खुद को कह रहा हूँ कि भूतनी के पीछे की वीडियो देख अपनी, खुद ही के लिए बनाई है और खुद ही नहीं देखता। माँ समझ में आएगा कि सूत्र इतना हल्के नहीं है। इसलिए कहा अहम का काम यह है स्वयं पे ध्यान लगाए, तब अपने आप पूर्ण होगा। अगर विचलित होगा तो भटकेगा। इसलिए तो बनाई थी वीडियो लाल, और किस लिए बनाई थी? इसलिए तो बनाता हूँ। पर हम ही मादक चोर है, हमारी में ही कमियाँ हैं, कुछ सुधारनी पड़ेगी। ऐसे दृढ़ संकल्प भी क्या कहता है? दृढ़ कहता है तुमने जोड़ तो लिया, निर्णय तो ले लिया क्या करना है, बस संकल्प लो। बिन संकल्प के काम नहीं चलेगा। अगर संकल्प नहीं होगा, आप अपनी इच्छाओं का अपने अनुसरण नहीं कर सकते।
तो इंद्रिया हो या कोई भी हो, अपने आप नष्ट हो जाएगी, स्वयं अपने आप नष्ट हो जाता है। अहम निर्देश देता है। बिन गुरु के कोई संकल्प पूर्ण नहीं होता, सॉरी, बिन गुरु के कोई ऋण पूरा नहीं होता, ऋण पूर्ण नहीं हो सकता। कोई भी लिया हुआ फैसला बिन नियंत्रण के पूर्ण नहीं हो सकता। निर्णय और नियंत्रण बहुत महत्व रखते हैं। डिसीजंस एंड कंट्रोल बहुत महत्व रखते हैं। जिस व्यक्ति को डिसीजन होता है मुझे करना क्या है, और कंट्रोल होता है मुझे ये करना ही करना है, वो कर लेता है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। नॉट ओनली सेविंग, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट। बिन सेविंग के इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे, और क्योंकि हाई रिस्क हो जाएगा, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और बिन इन्वेस्टमेंट के सेविंग का क्या ही फ़ायदा, क्योंकि वो खर्च हो जाएगी एक समय के बाद, समांतर बढ़ेगी, समांतरता अपने आप में समाप्त हो जाती है। इसलिए जब आपकी मसल्स भी ऐसी बढ़ रही है, हर चीज़ ऐसी बढ़ रही है, धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो। अब देखो, एक समय के बाद जब पहले मैं पेड़ों पे पत्ती वत्ती डालता था, आदत अच्छी थी, सेविंग की आदत अच्छी थी। समय ने क्या करा, परिस्थिति ने क्या करा, मुझे ऐसे लोग दिखाए जिन्होंने कहा कि भाई पत्ती मत डालो, जिन्होंने कहा कि भाई केले की चिक्कर मत डालो। ठीक है, मैंने माना, उनकी बात सही थी कि मैं अत्यधिक डालना था, ठीक है। फिर उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों में भी मुझे इग्नोर करने लग गए, इग्नोर मतलब परेशान करने लग गए। तो फिर मैंने क्या बोलते हैं, धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति चेंज कर ली, मैंने उनको गाली बकने लग गया, और फिर मेरे अंदर एक हीन भावना अहम पनप गया, जिसने कहा अब मैं नहीं पेड़ों की कदर कर रहा, भाड़ में जा। धीरे 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 मेरे दिमाग में कहा पेड़ों की क्या गलती, ये डालना बंद कर दो। मैंने उनकी कदर करनी बंद कर दी, चाय पत्ती और क्या बोलते हैं केलों की चिक्कर। फिर उसके कारण क्या हुआ, उसी का प्रभाव, उसी का लक्ष्य मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने क्या करा, सेविंग में कर दी दिमाग में। और आज मैंने एक छोटी सी चीज़ क्या सुधारी, एक इवेंट हो रहा है, जो पहले की घटना दोबारा पुनर्घटित होने लगी, फंक्शनिंग होने लगी। क्या है ये ऑपरेटर सर, क्यों मैंने कहा ऑपरेटर के पास क्रिएटिंग की चीज़ें बहुत होती हैं, क्योंकि क्रिएटर क्रिएट कर चुका तो ऑपरेट कर लिया। मैंने कहा ना, वॉचर वॉच कर रहा था, वॉच लगा तो लगा यार कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो उसने क्रिएटर का रूप लिया, क्रिएट करने लग गया। जब क्रिएट कर दिया तो कह रहा यार ये चलनी भी तो चाहिए, तो ऑपरेटर का रूप लिया, तो क्रिएट तो सारी चीज़ें, अब ऑपरेट करने लगे, ऑपरेट करने लगे, परेशान हो गया यार ये इतनी ऑपरेट बड़ी उसमें हो रही है, तो फिर कंट्रोलर का रूप लिया, कंट्रोल करने लग गया, तो कंट्रोल करने लगे यार देखा गया अब सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही थी, अब वॉच करूँगा दोबारा, और क्या समझ में आया कुछ। ऐसे पूरी दुनिया बनी है, ऐसी चीज़ें बनी है कि परफेक्ट से वापस में परफेक्ट में कैसे जाती है लूप होल में। लूप होल भी क्या पैटर्न ही है, मैंने कही नहीं थी कि एक होता है लूप्स और एक होते हैं लूप होल्स, दो चीज़ें। ऐसी पैटर्न्स के भी दो फॉर्म्स होती है। लूप्स क्या चक्र जो अपने आप को चेंज करेगी, जब भी चेंज करेगी बेटर करेगी अपने आप को। कैसे बेटर करेगी, तो ये ऑपरेटर ही है एक तरीके का, व्यवस्था ही है लूप, ठीक है। चक्रों द्वारा क्या बनती है, व्यवस्था बनती है। नालायकों मैं कहता नहीं, ऑपरेटर्स द्वारा क्या बनते हैं, सिस्टम बनते हैं। फंक्शनिंग द्वारा क्या बनते हैं, सिस्टम बनते हैं। फंक्शंस एक दो फंक्शन बना के पूर्ण योग बनते, वरना योग तो तीनों ही कहलाते हैं। ऐसी व्यायाम हुआ, कसरत हुई, शरीर की कसरत दिख जाएगी, पर समय विधि प्रत्येक चीज़ की कला ज्ञान समय के संग आ जाएगी, क्षमता दिमाग की समय के संग बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ योग जब कोई व्यक्ति करता है, ब्रह्मचर्य बीड़ी ब्रह्मचर्य की कलाओं में साफ साफ लिखा है, एक बार में लाखों मुख और लाखों हाथ एक साथ कृति करने पड़ेंगे, और अर्थात 2400 घंटे करने पड़ेंगे। 2400 घंटे का मतलब है एक पल का भी, एक क्षण का भी ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए जहाँ योग नहीं हो। क्योंकि योग कहता है तुम्हें केवल योग पे ध्यान लगाना। तुम मास्टरबेट कर रहे हो वो भी योग का ही भाग है, तुम सो रहे हो योग का ही भाग है, तुम कसरत कर रहे हो योग का ही भाग है, तुम नियंत्रण कर रहे हो योग का ही भाग है, तुम प्रेजेंस हो योग का ही भाग है, तुम व्यायाम कर रहे हो योग का ही भाग है, तुम खाना खा रहे हो योग का ही भाग है, तुम अपने खाने को सुधार कर रहे हो योग का ही भाग है, तुम खाने को बिगाड़ रहे हो योग का ही भाग है। प्रत्येक चीज़ योग का भाग है। और जब तुम योग पे ध्यान लगा रहे हो, अगर कुछ ना पे ध्यान लगा रहे हो, कुछ ना पे जब तुम ध्यान लगा रहे हो, तो धीरे 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 जहाँ तुम्हें समानता पाएगी, वहाँ कई नियम बनेंगे, कई नियम टूटेंगे, कई नियम समझ में आएंगे, फिर वापस टूटेंगे बिगड़ेंगे, और तुम्हें उनकी महत्वता पता चलेगी। कोई चीज़ ऐसी क्यों है, ये समय का निर्माण करेंगे तुम्हें ही समय बना देगी चीज़ें। देखो, और जब तुम देखोगे तो बिन प्रभावितता के देखोगे, और जब बिन प्रभावितता को देखोगे तो निर्णय हमेशा सही होगा। क्योंकि सृष्टि तभी बनी है, सृष्टि तभी चली है, सृष्टि तभी दिख रही है, सृष्टि तभी रची हुई है, और रियलिटी तभी है जब वॉचर उसे वॉच कर रहा है, ठीक है। तो दिन संकल्प हो गया, निर्णय हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। बेसिकली हमें यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि
अगर आप अपना वीर्य भी बचा रहे हो, जैसे कि मास्टर बेटी, अब जैसे मैं हूँ, मेरा एक वचन है, 1 महीना अगर वीर्य अपना वो बचा लिया है ना, तो कुछ भी चाहो वो मांग सकता हूँ, ठीक है। कहाँ होता है 1 महीना, 10-15 दिन में फिर, पर उसके अगले दिन ही योग क्या कहता है, बेटा अब मुझे तो मोहित नहीं होने दूंगा। 18 वर्ष का व्यक्ति योगस्वी क्यों कहलाता है, क्यों कहलाता है, क्योंकि नियंत्रण पूर्ण है, नियंत्रण पे ध्यान नहीं देना, निर्णयों पे ध्यान देना है, और डिसीजन चेंज हो गया एवरी टाइम। 17 वर्ष का व्यक्ति कहता भटकता था, अहम की प्रवृत्ति दिखाता था। 18 वर्ष का व्यक्ति गुरु की प्रवृत्ति दिखाएगा, तो है ना, गुरु की प्रवृत्ति दिखाएगा। 17 वर्ष का व्यक्ति देवता, 18 वर्ष का व्यक्ति ईश्वरों का ईश्वर है, वो देवों का देवता और ये ईश्वरों का ईश्वर है, ये ईश्वरों का भी निर्देशक है, ये निर्देश करेगा। ये निर्देश कब करेगा, जब इसी को निर्णय लेने आएंगे। निर्णय कब आएंगे, अभी उचित अनुचित का ज्ञान थोड़ी ना हुआ है, उचित अनुचित का ज्ञान तो पूर्ण व्यक्ति को होगा, परंतु इसे ये समझ में आ गया नियंत्रण कैसे पाना है, चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है, चीज़ों को ऑपरेट कैसे करना है। अब नियंत्रण कैसे, भाई नियंत्रण तो अलग है, भाई नियंत्रण और निर्णय अलग अलग कैसे हो गए। तो निर्णय होता है कब क्या करना है। एक ही परिस्थिति में मैं अपने आप को सच बताऊंगा, जैसे अभी कह रहा हूँ मैं, दिन संकल्प बेहतर है। दिन संकल्प ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे सब कुछ पा सकते हो, ठीक है। योग ही एकमात्र एक ऐसा रास्ता है सब कुछ पा सकते हो। तो एक जगह पल्ले रूप में मैं यूँ कहूँगा, केवल योग से सब कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि योग तो प्रत्येक चीज़ खिलाएगी, पल पल खिलाएगी, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कब क्या खिलाओगे। तो ये स्थिति, तो मैं अब की स्थिति देखूँगा अब का चरण क्या है, क्योंकि अगले चरण में हो सकता है कोई चीज़ इम्परफेक्ट हो रही हो, जिसके कारण मैं ये स्थिति को डिनाई कर दूँ, इस परिस्थिति को डिनाई कर दूँ। हर समय में मेरा अलग अलग दिमाग आएगा, हर समय में मेरा अलग अलग रूप आएगा, उसी से समस्त मानव और समस्त जीव बनते हैं। वरना कोई मानव को कोई जीव में विभिन्नता ही नहीं दिखती, क्योंकि मेरे रूप बदलते हैं बारंबार बारंबार। मेरे में बीमारी क्या है, मेरे में बीमारी है कि जब मैं जॉगिंग करने जाता हूँ तो सब अपने घर में सो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी निंद्रा ही नहीं उठती। बढ़िया जी कहते हैं, उन्हें उन्हीं दिन सबसे ज़्यादा नींद आती है जिस दिन मैं जॉगिंग करने जाऊँगा, क्योंकि मेरे को कीमत पसंद है, मुझे वो स्टाइल पसंद है जो मुझे अकेले को मारने में मज़ा आता है। जैसे 5 मीटर और भाग ले, 5 मीटर और भाग ले, बस 20 दिन और आना है। मैं जीभ लपा लपा के भौंकड़ा कुत्ते की तरह, ठीक है। मैं कुत्ते को कोई गाली नहीं बकरा, और कुत्ते भी कम नहीं होते, नालायक रास्ते में कूद रहे, मैं कह रहा बेटा चाबी बांट दूँगा, चाबी हाथ में, माथा मत कम कर, हाँ ठीक है। गलती उनकी भी नहीं, वो अपनी ड्यूटी अपना रहे, मैं अपनी ड्यूटी अपना रहा हूँ, मैं अपना भाग रहा हूँ जॉगिंग। मैंने कहा नालायक धीरे चलने यहाँ पे, फिर मैं रास्ते से आ, मैंने कहा यार अब भागेगा तो पेट फट जाएगा, पेट फटने का मतलब ये है फिर भाग नहीं पाएगा दोबारा कभी, मतलब कभी नहीं, मतलब कि भाग नहीं पाएगा कल फिर दोबारा, क्योंकि एक दिन में अगर ज़्यादा कर लोगे तो वो मोटिवेशन कहलाएगा। थोड़ा करो, अगले दिन का मौका दो, अगर अगले दिन का काम भी आज ही कर लोगे, पर उसके अगले दिन का भी काम कर लोगे, तो फिर कल और परसों क्या करोगे, हाथ चढ़ाओगे नहीं ना, काम करना है, डेट्स इट। तो मैंने कहा तू भागना, पर मेरे दिमाग में कहा या गली में कुत्ते मिलेंगे, अभी थोड़ा और भाग लिया, क्या हुआ, आधे रास्ते तक हाँफता हुआ आया, केवल पैदल हाँफते हुआ आया, पूरा शरीर ऐसा थकान भरा हो गया, क्या ही मानो, अभी भी थकान भरा है, पर नालायक वीडियो बनानी जरूरी है। क्यों वीडियो बनानी जरूरी, ताकि इसको सुन के समझ में आए कि दिन संकल्प कहलाता क्या है। अपने वीडियो को तुम सेविंग तो करो, और अगर उससे दिशा नहीं बता रही, दिशा कौन बताएगा, तुम्हें ध्यान नहीं लगाना केवल किसी चीज़ में, तुम्हें सिर्फ करना है। व्यायाम करूँगा, ठीक है, वीडियो बचे जा रहा है, व्यायाम के जरिए वो अपने आप शरीर में लगेगा। जब मैं लटक रहा था उठा और सीधा, तब वीर्य क्या कर रहा था, वीर्य कैसे जा रहा था शरीर को भीतर, वीर्य यहाँ टेस्टिकल्स में बनना, टेस्टिकल्स में बनना, वो धीरे धीरे यहाँ गुच्छा होता है, यहाँ पे मुठ के ऊपर गुच्छा होता है। ये मुठ क्या कह रहा हूँ मैं, क्या मुट्ठी वाले मुठ को कह रहा हूँ। मुठ मतलब कि ये जो भागने के आगे वाला होता है सीन, ये जो वी टाइप का शेप बन रखा होता है, इसे मुठ कहते हैं। अतः नाभि से नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे गुच्छा होता है, नाभि से जुड़ा होता है ये, ठीक है, नाभि और रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी के जरिए शरीर में वीर्य जाएगा चक्रों द्वारा। यहाँ चक्र होते हैं, चक्र मतलब गांठें होती है, वो गांठों के भीतर, उन गांठों के भीतर आत्मा ही जब वास करती है, जब नसों के द्वारा होती है, तो यहाँ चक्र निर्मित होते हैं। अर्थात गांठें इस तरीके से बनी होती है कि अगर इंसान को पिघला दिया जाए और उसकी केवल नसों को निकाल दिया जाए तो देखा जाएगा 6 गुच्छे बंद होंगे, और 7वां गुच्छा मस्तिष्क के यूँ बीच में मस्तिष्क में बन रखा होगा, जहाँ पे तीसरा नेत्र भी कह देते हैं, तीसरे नेत्र का, तो ये कह दिया जाता है सतो चक्र, ठीक है। तो ये कहाँ से होते, ये पिछवाड़े के होल्स के ऊपर से,
मतलब कि एक ऊँट उठे के ऊपर से यहाँ से चक्र जागृत हो जाते हैं, ठीक है। तो वीर्य यहीं से चढ़ता है, वीर्य 3 या 4 चक्रों तक प्रारंभिक चढ़ता है, ठीक है। उसके बाद के चक्रों में वीर्य काम नहीं करता, उसके बाद के चक्रों में आपकी कृति कार्य करती है, आपके ध्यान, मन, तन, छन ये सारे कार्य करते हैं, ठीक है, जो फिर आत्मा तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 तक वीर्य काम कर देता है। वीर्य क्यों काम करता है? वीर्य कहता है भारी प्रभाव होना सबसे पहला यही है, कामुकता सबसे ज़्यादा जागेगी, क्योंकि व्यक्ति कहता है कुछ जागे ना जागे, कामुकता जागी, कामुकता के आकर्षण कहते हैं सबसे विशुद्ध और निषेध, सबसे जो निषेध है निषेध है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है एक नारी को, कि नारी से बच के रहो। आकर्षण है संसार का सबसे बड़ा भारी तत्व, आकर्षण नारी। कहते ताकत को भी अगर कोई विकृत कर सकता है ना, वो नारी कर देती है। बड़े से बड़े चमत्कारियों को, बड़े से बड़े महाराजाओं को, बड़े से बड़े बलवानों को, बड़े से बड़े सदाचारियों को वनवास से संसार नारी, लालच, क्रोध सब आएगा बाद में। एक बार नारी के चक्कर में, एक बार हल्की से आकर्षण देखिए, क्योंकि ये केवल नारी नहीं है, ये नारायण है, नालायक। ये माता चौदह आँखों के सामने पनप जाते हैं, इन डटे चौदह को पल पल। इसलिए तो मैं अपने आप को गुरु नारायण कहता हूँ, क्योंकि मैं गाली बकने में कम नहीं हूँ, मैं कान पकड़ के सिखा देता हूँ नारायण तक को, कान पकड़ के, क्योंकि मैं कान पकड़ता हूँ तो मैं मोड़ता नहीं, मरोड़ देता हूँ पूरा। मुझे पता है ना ढीठों की, अपने पूतों की कहाँ आदतें खराब है। तो जीवन में हमेशा यह ध्यान रखिए, निर्णय साधारणता से निर्णय है केवल, कि चीज़ें दो चीज़ें तंग करेगी, दो चीज़ें। एक तो क्या बोलते हैं नारी, आकर्षण, ठीक है, संसार में, और दूसरी चीज़ तंग करेगी, एक और चीज़ जो तंग करेगी वो भी नारी का ही रूप है, एक और रूप है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक रूप नारी तंग करेगी यानी आकर्षण, कि आकर्षणताओं के पीछे मत पड़ो जीवन में, वरना जीवन दुखी हो जाएगा। जीवन दुखी होने का मतलब है जिस भी योग की साधना करे वो योग भटक जाएगा, योग भटक जाएगा। इसलिए योग सबसे पहले कहता है भक्त बहन की लोड़ी, पहले तू ही साइड हो जा यहाँ से, तुझे नहीं दिखन दूंगा मैं, क्योंकि तुझे दिखन दिया तो ये योग भूलेगा सबसे पहले। योग में क्या कहता है, देखो सब चीज़ अपने आप कैसे हो रही है, सब चीज़ अपने आप कैसे हो रही है, कि आप योग हर पल कहलाता है। योग में वीर्य सम्मिलित होने लग जाता है। योग में क्या बोलते हैं, प्रत्येक समय आप फिर धीरे समझने लग जाते हो, चीज़ें बेहतर होती चल जाती है। योग क्या कहलाता है, योग कहता है बाहर से डिसअटैच हो जाओ, बाहर से डिसअटैच हो तो पूर्णतः अपने भीतर ही अपने आप को पूर्ण करो। और नारी कहती है ये जो मेल ऑर्गन भी है ये आपको तभी दिया गया है जब मेरे से कनेक्ट हो सको, मतलब लिंक्ड कर सको, माया। तो भ्रम ये है, भ्रम है, अब ये भ्रम भटकाएंगे। इसलिए गुरु या अहम प्रवृत्ति ऐसी होती है जो नाड़ी को फाड़ देती गुस्से में आके, क्रोधित होकर, क्योंकि आकर्षणताओं में फंसाती है ये चेले को, बिल्कुल वो कर देती है, बिल्कुल प्रभावित। वो कहता है मैं तुम्हें गुरु मानता ही नहीं, और जैसे ही गुरु नहीं माना गुरु गायब। गुरु कब तक था, जब तक शिष्य मान रहा था कि हाँ मेरा गुरु है, जब तक मेरा निर्णय है। जैसे ही निर्णय से भटका संकल्प टूट जाएगा, संकल्प टूट जाएगा। दृढ़ भटका वो दृढ़ कभी पूर्ण नहीं हो सकता बिन संकल्प के, दृढ़ कभी पूर्ण नहीं हो सकता बिन संकल्प के, क्योंकि संकल्प ले रखा था तब तक जब तक नारी ने तंग नहीं कर रखा था, वरना दृढ़ नहीं बदल जाएगा, और दृढ़ बदलते ही संकल्प टूट जाएगा अपने आप ही। दृढ़ क्या था, दृढ़ का मुझे ये इच्छा पूर्ण करनी है, इसके लिए मैं ये कार्य करूँगा, ये था दृढ़। कि आपने कुछ लिया, कुछ दृढ़ लिया, कुछ चीज़ मानी, मुझे ये चीज़ पानी है। उस चीज़ के लिए आपको योग ने ये बता दिया कि भाई तुम व्यायाम करो प्रतिदिन और भोजन खाओ स्वच्छ, ठीक है। अब ये पालन है, ये है नियंत्रण जो आप पालन करोगे, ठीक है। ये आपने एक निर्णय लिया, इस नियंत्रण को आप पालन करोगे, इसके लिए आपने लिया संकल्प कि मैं ये कृति प्रतिदिन करूँगा। अब समझिए, आकर्षता देखते ही, लड़की देखते ही सबसे पहले दृढ़ ही बदल जाएगा कि मुझे अब ये नहीं पाना, मुझे लड़की पानी है, बस संकल्प धरा का धरा रह जाएगा, संकल्प टूट जाएगा वहाँ पे। और यही योग नहीं चाहता। योग में विशुद्धि क्यों आती है, योग में प्रत्येक चीज़ क्यों आती है, नारी का कारण है, आकर्षण का कारण, ठीक है। अब समझो,
एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा पहलू क्या होगा आकर्षता में, ठीक है। तो भाई दूसरा पहलू क्या होगा जो व्यक्ति को भटकाती है, व्यक्ति को फिर कौन सी चीज़ भटकाती है, व्यक्ति को फिर भगाती है अज्ञानता। अर्थात दूसरी चीज़ कहती है डिसअटैचमेंट में कि पहले तो इन चीज़ों से अलग हो जाओ, ये भारी चीज़ों से अलग हो जाओ। और फिर डिसअटैचमेंट कहती है अपने शरीर से अलग हो जाओ, अर्थात अपनी माँ से, अपनी काया से, अपनी प्रकृति से परे हो जाओ, अपने आप से परे हो जाओ। दो चीज़ आपको दर्शाएगी, बाहरी स्वयं से तो आप अलग हो गए, अब अपने भीतरी स्वयं से अलग हो जाओ। जब आप दोनों चीज़ों से अलग होते हैं तब आपकी आत्मा चक्रों से परे हो जाती है। चक्र में फंसाने वाला पिंड और चक्र के इर्द गिर्द घूमने वाला पिंड, दोनों ही अवस्था, जब तक व्यक्ति किसी चक्र को देखकर, किसी पिंड को देखकर उसके चक्रण कर रहा है तो योग पहले कहता है उसका चक्रण करना बंद करो। तो उसका चक्र बंद कर दिया, फिर खुद का चक्रण करने लग गया, खुद घूमने लग गया अपने इर्द गिर्द रैंडमली। तो अब कहती है, योग कहता है तुम ये रैंडम मत घूमो, स्टैटिक हो गया, अपने आप को नष्ट कर लो। अब जब ये नष्ट अपने आप को रोक लेगा तो ये एक समय के बाद विस्फोट हो जाएगा, फट जाएगा और इसका हो जाएगा रूपांतरण, जिसे कहते हैं ब्लैक होल का पनपना। ब्लैक होल क्या लगता है तुम्हें? ऐसा लगता है कि सूर्य क्या बोलते हैं एक समय के बाद वो उसका प्रकाश उत्सर्जित हो गया, होने लग गया? ना लाल, जो जितनी हैवी मास होता चला जाता है ना समय के साथ, वो अपना ऑर्बिट घूमना कम कर देता है, धीमी गति कर देता है। और जो छोटे मास का होता है वो अपनी गति ढूंढ घूमता रहता है, ठीक है, छोटे मास का, क्योंकि उसमें बड़ी जल्दी परिवर्तित होती है। और जो बड़े मास का, हैवी मास का हो जाता है तो एक समय के बाद वो घूमना बंद कर देता है। घूमने के कारण उसके अंदर के पार्टिकल आपस में कोलाइज होने लग जाते हैं और फिर वहाँ क्या होता है, एटम्स की बॉडी टूटती है और इलेक्ट्रॉनिक बॉडीज वहाँ पे, प्लेटॉन्स वहाँ पे बनते हैं और फिर वहाँ पे क्या होता है, विस्फोट, बूम, और ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल कब बना? एंटी ग्रेविटी कब बनी? जब वहाँ पे उसके फील्ड में भीतर ही उसने अपने आप को ही समाप्त कर लिया। और यही है काल। ये काल कब पनपता है? जब ब्रह्म समाप्त होता है, जब स्वयं जाता है, स्वयं की मृत्यु होती है तो अहम पनपता है। यही है ब्लैक होल की थीसिस। ये ब्लैक होल की थ्योरी ये कहती है एक हैवी मास अपने आप का चक्रण करना बहुत कम कर देता है। वो जब बिल्कुल स्टैटिक हो जाता है, स्टक हो जाता है, तो वो फिर चेंज करता है अपनी फॉर्म ताकि दोबारा हो सके, और फिर वो चीज़ों को गुमरान कराता है। मैं यही तो कहता हूँ योग में मार। मैं क्या कहता हूँ योग में? मैं पहले कहता हूँ पहले आप किसी के गुमरान करो, पहले आप किसी से प्रभावित हो, फिर प्रभावित होना बंद करो। जब आप स्टैटिक हो जाओगे बिल्कुल, फिर चीज़ों को प्रभावित करने लग जाओ। मैं आपको यूँ कहना चाहता हूँ, पहले आपको मैं यूँ कहना चाहता हूँ, पहले आप बनो एक ग्रह जो कि सूर्य का इर्द गिर्द करता है, फिर एक समय के बाद उससे अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो गए। अब वो ग्रह अपने आप में स्टक हो जाएगा, तो उसका जो ऑर्बिट है वो फट के सूर्य ही बदल जाएगा, सूर्य में बदल जाएगा, ठीक है, सूर्य में बन गया। अब वो सूर्य में जब बन गया तो वो और छोटे ग्रहों को अपने इर्द गिर्द कर रहा है, या अपने जैसे ग्रहों को अपने इर्द गिर्द कर रहा है, ठीक है। अब यही सूर्य किसी और ब्लैक होल का भी चक्कर कर रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसे कहता हूँ तू उस ब्लैक होल का चक्कर करना बंद कर दे, या तो उसमें समा जा पूर्ण रूप से, या तो उसका चक्कर करना बंद कर दे, ठीक। जैसे ही चक्कर करना बंद करेगा ये सूर्य विस्फोट होगा, चेंज कर देगा अपनी फॉर्म ब्लैक होल में। अब ये फिर चक्रण करना चालू कर देगा। क्या बताता हूँ मैं, योग यही तो कहलाता है, योग हर चीज़ है, ठीक है। तो सब ऐसे ही नहीं गए थे, सब मुझे भी लग रहे थे कि मैं क्या बक रहा हूँ, मैं बक क्या रहा हूँ कि एक जगह मैं कह रहा हूँ प्रभावित होना पहले चालू करो, फिर प्रभावित होना बंद कर दो, और फिर प्रभावित करना चालू कर दो। तो मैं खुद सोचता था क्या रहा था मैं, पर अब मुझे समझ में आई मैं कहना क्या चाहता था। मैं कहना चाहता था अपनी फॉर्म स्टेट चेंज करो, अवस्था चेंज करो, अवस्था बदलो, क्योंकि अवस्था आपको मैच्योर करेगी, बढ़ाएगी। किसके पर्सपेक्टिव में मैच्योर बढ़ाएगी? यूनिवर्स के, वॉचर के पर्सपेक्टिव में, जो आप चाहते हो। वॉचर को ना आपका ही आपकी इनर मेंटेलिटी, ठीक है। अभी के इनर मेंटेलिटी कहते हो वैसे सोल कहती है, ठीक है, कनेक्शन ऑफ फैक्ट। प्रत्येक चीज़ जो चाहती है वही चीज़ आप बनोगे, फिर आपकी परिस्थितियाँ तय करेगी। और परिस्थितियाँ कौन कहलाएगी, तय करेगी? वो आपके द्वारा तय होगी, ठीक है। तो दो चीज़ें बहुत मतलब रखती है। आप अपनी चीज़ें सेविंग मत करो केवल वीडियो वगैरह जैसे चीज़ों से डिसअटैच हो गए तो रोक के बैठे पड़े हो,
इसको देश दिखाओ, इसको दिशा दिखाओ। इसे दशा दिखाओगे तो ये दशाओं में कार्य करेगी, उनके प्रभाव अभाव उत्पन्न होंगे, अभाव दिखेंगे प्रभाव दिखेंगे, दोनों चीज़ें दिखेगी, बेहतर करेंगे। यही जीवन है। तो डिसीजन एंड कंट्रोल